चार लोगों ने नकाब पहने हुए थे और अंशिका को उठाया, उसके चेहरे पर कपड़ा लपेटा और कार में ले गए। कल अंशिका का जन्मदिन है, तो आज वो अपने इकलौते प्यार अजय से मिलने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, गली पार कर थोड़ा आगे चली गई, तभी तीन नकाबपोश आए और अचानक उसका चेहरा पकड़ लिया और उसके चेहरे पर टेप लगा दी। जल्द ही उन्होंने अंशिका के चेहरा एक काले कपड़े से ढक दिया। घटना इतनी तेजी से घटी कि अंशिका ने एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अंशिका ने हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की असफल कोशिश की, लेकिन तीन अज्ञात युवाओं का साथ नहीं मिला। मेन रोड गली के उस पार है। लड़के शायद पहले से ही सोचकर बैठे थे कि अंशिका को लेने के लिए, इसलिए उसके अपहरण करने के तुरंत बाद भूत गली के सर पर एक मेट्रो पार्क था, जिसमें उसे उठा लिया। अंशिका की आंखों में सब कुछ अंधेरा सा लगता है और वो अब समझती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, अपने आप को छुड़ाने की आज कोई निस्तार नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में उस गली में युवा निकम्मे लड़कों का उत्पीड़न भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि गली में काफी अंधेरा रहता है और कुछ काफी छोटी शाखाओं वाली गली है। ये नशे के आदी लड़कों के लिए एक अच्छी जगह बन गई है। जैसे ही अंशिका गलियारे से नीचे जाती है, वो 10 से 12 वर्ष के लड़कों से लेकर 30 साल के लड़कों को विभिन्न ड्रग्स लेते हुए देखती है। कई बार वो लड़के उसकी तरफ देखते और गलत इशारे करना नहीं भूलते। वो इस पर ध्यान दिए बिना बार बार इससे बचती है, लेकिन दिन के अलावा रात में सड़क पर चलना कभी भूल कर भी नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि अंधेरी रात में जब मुर्गी लोमड़ी के सामने जाती है तो लोमड़ी कभी भी शांत रहने वाली जानवर नहीं होती। उस गली में से रोड पर अंशिकर के घर तक जहां 2 मिनट लगते हैं, दूसरी सड़क पर से पहुंचने में उसे 10 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है। और कोई भी हमारे स्वभाव से अनजान नहीं है। वो उस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिस पर वो कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। हालांकि आज अंशिका अजय से मिलने की जल्दी में थी। परिणाम स्वरूप आज शाम भी उसने बदमाशों के उत्पीड़न के डर के बिना भूतों की गली से गुजरने का फैसला किया। लेकिन वो अब अच्छी तरह से जानती है कि थोड़ा समय बचाने का उसका फैसला उसके जीवन में एक बुरा समय बन गया है। लेकिन एक बात अभी भी उसके दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से लड़के उसका इंतजार में थे, उसे लगता है कि उन्हें पहले से पता था कि वो इस समय से गुजरेगी। लेकिन सवाल ये था कि उन्हें इतना सब कुछ कैसे पता। काले कपड़े के पीछे लगातार आंसू बहा रही है अंशिका। खतरे की इस घड़ी में उसके अतीत के सारे अच्छे पल उसकी आंखों के सामने तैर रहे हैं। माता पिता की एक लौती बेटी होने के कारण उसके पिता उसे इतना दुलारते थे कि वो अपने मन से कुछ मांग भी ले तो पहले उनके माँ गुस्सा जाहिर करती है, लेकिन उसके बाद वो हमेशा अपनी मनपसंद चीजें सामने रखकर कहते थे, आखिरी बार, अगली बार पैर पड़ने पर भी मैं कुछ नहीं बना सकती, खुद का खुद बनाकर खाना। लेकिन मेरे मन की बात कभी खत्म नहीं हुई। खैर, क्या उसे कभी अजय से मिलने का मौका मिलेगा, या फिर ये नकाबपोश लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज उसे मार डालेंगे। उसे पता नहीं है कि वो अजय से कितना प्यार करती है, क्योंकि उसने उसकी उथल पुथल जिंदगी को सुधार कर खूबसूरत जिंदगी में बदल दिया है। वो सोचती थी कि जीवन मजेदार है, लेकिन जब से वो अजय से परिचित हुई, वो जीवन का अर्थ समझने में सक्षम हो गई है। अचानक अंशिका को ले जाने वाले माइक्रो ने बड़ी जल्दी के साथ ब्रेक लगा दिया। उसे नहीं पता था कि उसे कितनी देर कार में रहना है। इसके तुरंत बाद 3 नकाबपोश में से एक ने अंशिका को हाथ से पकड़ लिया और गाड़ी से बाहर ले आया। उस समय उसने खुद को छुड़ाने का असफल प्रयास किया, लेकिन वो युवक के हाथ से बच नहीं पाई। लड़की धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो अनुमान लगा सकती है कि ये एक सुनसान जगह हो सकती है, क्योंकि उनके आसपास के लोगों का शोर उनके कान में जरा सा भी नहीं पहुंच पा रहा है। वो धीरे धीरे अंशिका को एक कमरे में ले आया, उस लड़की को कुर्सी पर बांध दिया और उसकी आंखों से काला कपड़ा हटा दिया। बहुत समय के बाद भले ही वो अपनी आंखें छुड़ा ले, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल काले अंधेरे में है।
एक हाथ की दूरी पर भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसके चेहरे पर टेप लगाई गई थी तो हल्की सी गड़गड़ाहट के अलावा और कोई आवाज नहीं आई। समय अभी रात के 11 बजे। लड़कों ने जब से उसे यहाँ बांधा है तब से उनका कोई ठिकाना नहीं है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अंशिका हमेशा अपने सुरक्षा के लिए अपने साइड बैग में एक स्टील चाकू लेकर रखती थी। चाकू का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन ये काफी नुकीला होता है। जैसे ही वो अपने साइड बैग को सामने के फर्श पर खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने महसूस किया कि जिस तरह से उसे बांधा गया था वो आसानी से इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती थी। लेकिन अत्यधिक भय के कारण उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरी समय में उसने खुद को बाहर निकाला और धीरे से अपने मुंह से टेप को हटा दिया। अंशिका ने पहले तो चीखना भी शुरू नहीं किया, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया था कि अगर वो बंद कमरे में 1000 बार चिल्लाती भी है जहां वो बंद है तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो धीरे से टेबल के पास गई और अपना साइड बैग उठाया। अंधेरे में उसी बैग को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन जब लड़कों ने उसे बांधा तो उसकी टॉर्च की थोड़ी रोशनी में अंशिका ने देखा कि सामने एक टेबल है और उसका बैग उसी टेबल पर रखा है। लेकिन जब उन्हें बैग मिला तो उसमें उनका मोबाइल फोन नहीं मिला। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि अगर वो किसी तरह कुर्सी से अपनी पकड़ ढीली कर सकती है तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल फोन लेने की कोशिश करेगी। अंशिका के मन में कोई शक नहीं है कि लड़के काफी होशियार हैं। अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के खुलने की आवाज ने उसके दिल में धमाका कर दिया। उसने झट से बैग से अपना हथियार पकड़ा और फिर से कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उन्होंने खुद को कुर्सी से खोल लिया है। धीरे धीरे दरवाजा खोलकर युवक अंशिका के पास आ रहा है और शायद 4-5 और लड़के के साथ दाखिल हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लड़के की शक्ल को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता है, अंशिका के दिल की धड़कन एक वर्ग दर से बढ़ने लगती है। अंशिका ने हथियार को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। इस समय उसके एकमात्र लक्ष्य कम से कम जितना संभव हो सके रोकने की कोशिश करना है, चाहे वो जीवित हो या मृत। लड़का अब ठीक अंशिका के सामने खड़ा है और हाथ में छोटा सा हथियार लेकर अंशिका भी इंतजार कर रही है। वो लड़का जो अंशिका के चेहरे पर हाथ उठाने ही वाला था, बिना देर किए हाथ में छुरा लेकर उस पर वार करने चली गई। लेकिन उससे पहले लड़के ने उसका लचीला हाथ कसकर पकड़ लिया और जल्द ही अलग अलग रंगों के झूमर पूरे कमरे में चमक उठे। तभी आसपास खड़े सभी लोग चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वही ऐसे माहौल को देखकर अंशिका खुद को दूसरी दुनिया में पाती है। अंशिका का हाथ कांप रहा है और सामने वाला लड़का उसके डर से मुस्कुरा रहा है। उसी समय उसने अपने हाथ छोड़ दिए और अजय के सीने में घूंसे मारने लगी और वो अतिरिक्त डर के कारण अपने आंसू नहीं रोक सकी। अजय मजाक करते हुए कहता है, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। अगर मैं अपने हाथ में चाकू नहीं पकड़ता तो तुम तो मुझे मार ही देती। सौभाग्य से मुझे पहले से ही पता था कि तुम हमेशा अपने बैग में चाकू रखती हो। अजय के शब्दों में उन्होंने थोड़ी उत्तेजित आवाज में कहा, सीने पर रख देती तो अच्छा होता। क्या कोई ऐसे सरप्राइज देता है? क्या आप जानते हैं मैं कितना डरी हुई थी? अगर आज कोई मुझे सच में उठा लेता तो क्या मैं कभी घर वापस जा पाती? साथ ही अजय ने किसी को इस तरह डराकर सरप्राइज देने के बारे में सोचा भी कैसे। आज वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को जीवन में कुछ सरप्राइज भी भयंकर बन सकते हैं। ये वाकई डरावने सरप्राइज हैं।